नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 28 सितंबर 2021 की। इससे पहले चतुर्थ सेमेस्टर 2021 के जो पेपर हो रहे हैं, मैथ का पेपर का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के पेपर का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेना नायक का सामना करना पड़ा? चार नाम है: निकोलसन, कैंपबेल, ह्यूरो जेट, विलियम टेलर। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर कैंपबेल जो है वो सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है सर कोलिन कैंपबेल। इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। और कानपुर से भारतीय जो नेता थे वो थे नाना साहेब। दूसरा प्रश्न था प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो देखिए, मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया था कि जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक के रूप में नाम देखने को मिलता है आत्माराम पांडुरंग का। केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, पर ऑप्शन में तो है ही नहीं। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि आगे बढ़ाने का श्रेय जो है महादेव गोविंद रनाडे को जाता है, तो आपका इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1884 में पूना दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये भी मैंने बताया था अगर आपको याद होगा तो। तीसरा प्रश्न था थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? चार ऑप्शन: अड्यार, चेन्नई, कालीकट या बेलूर। आंसर की बात करते हैं तो आपका ये अय्यार करके लिखा हुआ है, ये नहीं अड्यार करके है ये आपका। वैसे चेन्नई के अंतर्गत आता है, तो ये भी ऑप्शन सेकंड वाला भी कुछ हद तक सही है। और पहले वाला भी, वैसे ये अय्यार करके जो लिखा है यही होगा क्योंकि इसके अंतर्गत आता है ना आपका, ये स्प्रिंट नहीं होगा। पहले वाला आंसर के साथ हम जाते हैं। बाकी ये चेन्नई के अंतर्गत अड्यार, जो नाम यहाँ पर अड्यार करके लिखा हुआ है, ये जो है आता है। चौथा प्रश्न है चौरा चौरी कांड की घटना जो है वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन चौरा चौरी कांड वाला जो है बहुत बार आपका रिपीट होता है। उसकी घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922, 17 फरवरी, 5 फरवरी 1922 आपका सही होगा। मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन मैंने दिया था, उसका भी देखिए स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जो है वो आपका स्थान था। जितने भी मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं, ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं गया है कि क्वेश्चन आपके रिपीट ना हुए हों। ये भी मैंने मॉडल पेपर में दिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। देखिए स्क्रीनशॉट इसका भी 5वें नंबर पे था। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। यही आपका मॉडल पेपर था जो सितंबर 2021 वाला। एक ही हम मॉडल पेपर कराए थे, 15 क्वेश्चन कराए थे। अब 15 में से सोचिए 3-4 क्वेश्चन अगर आए जा रहे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा दूसरा वाला प्रश्न, दूसरा वाला ऑप्शन। छठा प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? लखनऊ, पंजाब, मुंबई या दिल्ली? तो इन चारों ऑप्शन में से लखनऊ, पंजाब, मुंबई या दिल्ली में से दिल्ली आपका सही हो जाएगा। जो चंद्रशेखर आजाद थे उनके नेतृत्व में 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो आपका HRA है, नौजवान सभा है, हिंदुस्तानी सेवा दल है, इन सभी दलों का क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था और बना दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इस टाइप से आपका दिल्ली सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना जो है वो की थी? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या शारदा सदन? बेहद ही आसान सा प्रश्न है, आर्य समाज आपका सही हो जाएगा। काफी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। आठवां प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। अगस्त 1928 सही होगा। और ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट भी। एक वीडियो में जो हमने पूरा कोर्स कराया था फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का महामैराथन क्लास, इसके बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन आए तो आप बताइएगा। पूरा हमने एक एक टॉपिक इसमें कवर किया था, नेहरू रिपोर्ट बताया था अगस्त 1928, और सारी चीजें उसके बारे में भी जो है वो बताई थी। आपका आंसर अगस्त 1928 सही होगा। अगला 9वां प्रश्न है यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो बांदा, ललितपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद में से आपका ललितपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ललितपुर में जो है वो पाया जाता है। 10वां प्रश्न है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो इन चारों ऑप्शन में से झारखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11वां प्रश्न। आपका 11 है कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? आगरा, अलीगढ़, बिजनौर या फिर हरदोई?
तो आंसर आपका इसमें बिजनौर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो कर्नाटक आपका यहाँ पर ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014, 15, 16 या फिर 17? तो ऑप्शन एबीसीडी में से 2015 ईस्वी आपका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जैसे ये नीति आयोग पूछा गया 2015 में, योजना आयोग आपसे पूछा जाए तो 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सामाजिक विविधता में एकता, राजनीतिक विविधता में एकता, भौगोलिक विविधता में एकता या फिर उपयुक्त सभी? तो आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और लास्ट बहुविकल्पी था। और वीडियो पसंद आए लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जाती है तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। 15 बहुविकल्पी था आपका कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? मॉडल पेपर हमने कराया था आपको, उसी का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मॉडल पेपर है हमारा सोशल साइंस का, जिसमें हमने बताया था, एक क्वेश्चन कराया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो मैंने बताया था 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। 5 स्थायी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका होते हैं। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? कह रहा है कुल स्थायी सदस्य, तो आप क्या कहेंगे? 5 हो जाएंगे, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मॉडल पेपर से ही अकेले 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो काफी अच्छे अच्छे मॉडल पेपर हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1857 की जो क्रांति है उसकी अगर बात करते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से जो है वो हुई थी, ये आपको बताना है। साइड में ये लगा हुआ था, इसको दोबारा से दिखा देते हैं। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। सोशल साइंस वाला जो मॉडल पेपर था उसी में क्वेश्चन था, जिसमें 5 आपके स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी, जिसमें ये सभी नाम भी मैंने बताए थे। तो आंसर वहां पर 5 स्थायी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंसर की बात करते हैं 1857 की जो क्रांति थी वो आपकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से जो है वो हुई थी, और इसीलिए मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यही पूछा गया था कहाँ से हुई थी, मेरठ आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो मैंने बताया था ट्रिक, वे दोनों ऐसे याद रखिएगा। तो वेद ही ज्ञान का स्रोत है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने ही दिया था। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो काफी बार आपने सुना अवश्य होगा, 1919। और तारीख थी आपकी 13 अप्रैल की, 13 अप्रैल 1919। स्थान की बात करें तो अमृतसर में जो है ये घटना हुई थी। सारी चीजें हमने आपको एक बताई थी। अगला 19 प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो आपका 1920 जो है वो सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था 1920 में। मैंने बताया था किस रीजन से प्रारंभ किया था इन्होंने, तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है इन्होंने प्रारंभ किया था सहयोग आंदोलन। और इसमें क्या किया था, विदेशी जो सामान था और विदेशी जो पद हैं उनका बहिष्कार जो है वो किया गया था। बाद में जब 1922 आया था तब इसको स्थगित भी इन्होंने कर दिया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड वाली जो घटना हो गई थी उससे जो है प्रभावित होकर इन्होंने स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? इसमें एक लाइन के तौर पर आप लिख सकते थे कि जो 14 जुलाई 1942 है उसको कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था वर्धा में। परंतु जो प्रश्न में एग्जैक्ट पूछा गया था वो कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो ये आपका हुआ था बंबई से। तो दोनों चीजें आप जो है वो लिख सकते थे, क्योंकि आती लघु है तो एक दो चीजें आप चाहें तो डिफाइन भी कर सकते थे, और मेन आपका बंबई यहाँ पर आंसर होगा। 21 प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो है वो कितनी है? इसको रफ कर देते हैं। प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो टोटल सीटों की संख्या बात करें तो राज्य यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 का हुआ, विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। तो यही आपको लिखना था, 80 और 31 सीटें। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में रहा है, काफी लोगों ने पर्यावरण में पढ़ा भी होगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 16 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो कौन सा है। बेहद ही आसान सा प्रश्न है। तो आपसे प्रश्न में राज्य पूछा गया था, इसलिए आप केरल जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। यहाँ पर आप देखिए जिला पूछ लिया गया है और जनसंख्या घनत्व पूछ लिया गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है 25 नंबर वाला, ये भी मॉडल पेपर में मैंने आपको कराया था, स्क्रीनशॉट देखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, और ये मॉडल पेपर पहले मैंने कराया था, फरवरी 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें कराया था। मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कम जनसंख्या घनत्व के हिसाब से तो ललितपुर आपका आंसर होगा, और अगर कम आबादी आपसे पूछा जाए तो महोबा आंसर होगा। यहाँ पर आपका आंसर ललितपुर हो जाएगा, क्योंकि आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो आंसर आपका ललितपुर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें से किसी एक राज्य का नाम पूछा गया है। तो आप बहुत आसान है, तो इसकी ट्रिक भी बहुत सी होती हैं। आप लिख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कोई भी एक राज्य लिखना था आसानी से लिख सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है सेरीकल्चर क्या होता है। तो ये जो है वो रेशम कीट पालन से जो है वो संबंधित होता है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो ये आपका 1000 और रेशियो 943 आप जो है वो कह सकते हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। 29 नंबर प्रश्न है भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका भारत कला भवन वाराणसी में जो है वो स्थित है। अगला और इस वीडियो का लास्ट अति लघु है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। सभी अति लघु हुए समाप्त। टोटल 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब लघु तो आपके थ्योरी बेस्ड है, हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण आपसे पूछे गए थे। भारत में होने वाले नवजागरण पर प्रकाश डालिए। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व पूछा गया था, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र जो है इसमें डिफरेंस। अगला भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई 4 जनहित योजनाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम, सुरक्षा परिषद के कार्य, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख, बेरोजगारी को परिभाषित करें, इसके उन्मूलन के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम, और लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का, विविधता में एकता का क्या अभिप्राय जो वो है। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर। उम्मीद करते हैं अच्छा आपका हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।